हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो जो एलानीन होता है वो आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, और लाइसिन, मिथियोनाइन और फिनाइल एलानीन ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आवश्यक है और कौन सा नहीं। तो 10 ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और 10 ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है अमीनो एसिड। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, ये है आवश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल में आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो टीवी है, टीवी की मील, पाथ माने होता है रास्ता, तो टीवी की मील हमें रास्ते में मिली। तो टीवी की जो मील है, वैसे तो टीवी की कोई मील नहीं होती, लेकिन ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा कि रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें टीवी की मील मिली। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, तो MILL और PATS, तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। जैसे T से होगा ट्रिप्टोफैन, V से है वैसिन, M से है मिथियोनाइन, I से है आइसोलेसिन, और फिर L से है लेंसिन, और फिर क्या है कि L से है लाइसिन, P से है फिनाइल एलानाइन, A से है आर्जिनाइन, और T से है आपका थ्रियोनाइन, और H से है हिस्टिडाइन। तो अगर आप इस तरह ईज़िली से लर्न कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम याद रहेगा। और अगर आपको ये मेथड टफ़ लग रहा है कि टीवी की मील रास्ते में मिली, तो ये टफ़ लग रहा है, तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि हमारे घर की जो भी वस्तुएं हैं जो हम अपने घर में देख सकते हैं, वो सारे आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम में वो वर्ड छिपे हुए हैं। जैसे कि ट्रिप्टोफैन, तो फ़ैन क्या है, हमारे घर में होता है फ़ैन को आप ये सोचिए कि जो फ़ैन लगा हुआ है हमारे घर में, वो ट्रिप्टोफैन, तो फ़ैन भी हम देख सकते हैं। फिर क्या है, वे सीन, तो वे सीन क्या है कि हमारे घर में बहुत सारी सीनरी या सीन ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और हम उन्हें जो है देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वे सीन, बहुत सारी सीन है। फिर क्या है, मिथियोनाइन, तो मिथियोनाइन को आप यहाँ पर सोचिए कि मेथी भी हमारे घर में मिलती है। बहुत सारी सीनरी या फ़ैन, ये भी हमारे घर में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिथियोनिन, तो मिथियो का मतलब हो गया यहाँ पर मेथी से, कि मेरे घर में मेथी भी होती है। और फिनाइल का जो होता है कि हमारे घर में फिनाइल भी देखने को मिल ही जाता है कि फिनाइल से सफाई होती है, तो फिनाइल भी हो गया। फिर क्या है, आर्जिनाइन, कि हम अपने घर में बहुत सारी अर्जी लेते ही रहते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, ये काम करना है, भगवान जी मेरा ये पूरा हो जाए, ये पूरा अर्जी, कुछ ना कुछ अर्जी हम लोग अपने घर में लगाते ही रहते हैं कि अभी ये काम है फिर ये, तो अर्जी एक के बाद दूसरी अर्जी लगाना, तो आर्जिनाइन हो जाएगा। और थ्रियोनाइन, तो जो भी चीज़ हमें नहीं पसंद आती अपने घर की, तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं, तो थ्रो, ये सब भी काम हम अपने घर पर करते हुए देख सकते हैं अपने आप को कि कोई भी चीज़ थ्रो, फेंक रहे हैं हम बाहर। हिस्टिडिन, मतलब बहुत सारी हिस्ट्री की बुकें हैं हमारे पास, तो हिस को मतलब आप यहाँ पर हिस्ट्री से ले लीजिए कि हाँ हिस्ट्री की बहुत सारी बुकें हैं हमारे पास। और ये लाइसिन, तो सीन, जहाँ पर भी सीन है, तो वो मतलब यही है कि सीनरी हमारे घर में होती है, या सीनरी बहुत सारी हमारे घर में होती है। या ये है लेंसिन, तो ये सीन, यहाँ पर आपको सीन पकड़ना है, ये वाला वर्ड सीन। जैसे ये है यहाँ पर है वे सीन एंड लेंसिन एंड लाइसिन, ये सारे सीन वर्ड। और आइसोलेसिन, तो आइसोलेसिन में आपको याद रखना है कि आइसो, कभी कभी क्या होता है कि हम घर में आइसोलेट रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो ये सारे जो टर्म है, अगर एक बार भी आप अपने ध्यान से ऐसा सोचिए कि हाँ मेरे घर में फ़ैन भी है, हाँ हमारे घर में सीन भी है, सीनरी भी है, हमारे घर में मेथी भी है, हमारे घर में फिनाइल भी है, हम बहुत सारी अर्जी लेकर आते हैं, या हिस्ट्री की बहुत सारी बुकें हैं मेरे पास, और जो हमें पसंद नहीं आती वो चीज़ हम थ्रो फेंक देते हैं। और सीनरी, सीन का मतलब यहाँ पे सीनरी से था, सीन है, बहुत सारी सीनरी है, सीन है, तो एक बार बस आप ऐसे ही सोच लीजिए, तो ये सारे आपको क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएंगे। और जब एग्ज़ाम टाइम में आप देखेंगे कि ये एलानीन रहेगा, तो इससे आपका कोई वर्ड याद ही नहीं रहेगा कि एला से क्या था, एला से तो कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से आपको याद होगा, जैसे लाइसिन, हाँ सीनरी बहुत अच्छी थी, मिथियो जैसे देखेंगे वैसे समझ जाएंगे कि हाँ मेथी ये वर्ड था, मेथी था, फिनाइल, हाँ फिनाइल था। तो ऐसे आपको ये तीनों याद हो जाएगा, और ये आपका लगेगा कि नहीं ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये आंसर आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए LDL और HDL की निम्नलिखित मात्रा होनी चाहिए। तो इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो LDL 200
मिलीग्राम से कम और HDL 40 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो इसे ऐसे याद कर लीजिए कि 2 है, 2 2 जा 4, तो जहाँ पर ऐसा लिखा रहा है कि 2 हो, केवल 2 हो और 2 की टेबल हो, 2 2 जा 4 हो, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे डबल डिजिट लिखी है 240 लिखा है, तो ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंगल है, तो 2 की टेबल 2 2 2 जा 4। थर्ड है आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? तो जो आहार भंडार की संपत्ति सूची का जो अभिलेख होता है वो भंडार पूंजी में रखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो एक गर्भवती माता के लिए 38 मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है। पांचवा क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा का सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन है? तो वसा की सुपाच्यता के लिए लाइपेज जो एंजाइम है वो उत्तरदायी होता है। सिक्स क्वेश्चन है पॉलिस्टर के लिए पॉलीमराइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पॉलीमराइजेशन इसका 140 से 165 तक होता है। निम्नलिखित में से किस डार्ट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है? तो जो फिश डार्ट होती है उसे हम लोग ध्रुवीय बिंदु तक खींचते हैं। 8 क्वेश्चन है पोशाक पर लगाई जाने वाला जो जेब होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कंगारू पॉकेट कहलाता है। किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है? किसी स्थान के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को भूदृश्य कहा जाता है। 10 क्वेश्चन है मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं, कार्य सरलीकरण नहीं कहते, इसको हम लोग श्रम दक्षता शास्त्री कहते हैं। 11 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन या क्रॉस सेक्शन स्टडी का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है एक ही समय विभिन्न वय के व्यक्तियों की तुलना करना क्रॉस सेक्शन स्टडी का उदाहरण है। 12 क्वेश्चन है डायस्लेक्सिक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई होती है। इसको हम लोग जो है डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि पढ़ना तथा लिखना सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। 13 क्वेश्चन है एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। 14 क्वेश्चन है IEC का पूरा रूप क्या है? IEC का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 15 क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एग्जिबिट का उपयोग हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं। 16 क्वेश्चन है मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकीय जांच कौन सी है? तो वो है टी टेस्ट। 17 क्वेश्चन है दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है जब एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में तदनुरूप परिवर्तन लाता है, तो उसी को ही हम लोग सहसंबंधित धनात्मक रूप माना जाता है। 18 क्वेश्चन है एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जांच पुनर्जांच विधि का उपयोग किया जाता है विश्वसनीयता के लिए। 19 क्वेश्चन है फलों तथा सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन लोगों को कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव करता है। आर है फलों तथा सब्जियों में मौजूद प्रतिऑक्सीकारक तत्व मुक्त मूलकों के निराकरण में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर है ये दोनों ही सही हैं। 20 क्वेश्चन है हरी पत्ते वाली सब्जियां पकाने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। आर है क्लोरोफिल वर्णक गर्म होकर फिनोफाइटिन में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोफिल वर्णक जो गर्म होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? फिनोफाइटिन में। तो इसका जो आंसर है वो बी है। ए और आर दोनों ही सही हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियों को पकाने पे वो भूरे रंग की हो जाती हैं और क्लोरोफिल जो वर्णक होता है गर्म होकर फिनोफाइटिन में परिवर्तित हो जाता है। 21 क्वेश्चन एक क्वाशरकर कोर शिशु की टांगें एडिमा ग्रसित होती हैं। आर है गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसका ए तो सही है, इसका आंसर ए है, जिसमें है कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। 22 क्वेश्चन है एक सतह को डिजाइन करने में
छपाई सम्मिलित है और छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्त्र को रंजित किया जाता है। तो ये छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्त्र को रंजित किया जाता है, ये बात गलत है। लेकिन हाँ, सतह की डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है, ये बात सही है। 23 क्वेश्चन, C1 में नौच वहरी वृक्क पर दिए जाते हैं और R है छोटा भाग बड़े भाग पर गिरता है। तो इसमें जो है A सही है लेकिन R गलत है। C1 में नौच जो दी जाती है बाहरी वक्र पर दिए जाते हैं लेकिन छोटा भाग बड़े भाग पर गिरता है, ये गलत है। 24 क्वेश्चन, निर्णय की गुणवत्ता प्रबंध की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। R है निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। इसके दोनों ही आंसर सही है। निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है, ये भी सही है। और निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब हम किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का हमें चयन करना हो। 25 क्वेश्चन है, मात्र पैतृक अनुशासन की सर्वोत्तम शैलियों में से एक प्रजातांत्रिक पैटर्न है। R है माता पिता तथा बालक परिचर्चा करता है तथा निर्णय लेते हैं। इसमें क्या है कि ये दोनों ही बातें गलत हैं। 26 का है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों की प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की प्रवीणता पर निर्भर होती है। R है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन शिक्षण तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर है B, A और R दोनों ही बातें इसकी सही हैं। 27 क्वेश्चन है, प्रचार अभियान जो शैक्षणिक विस्तार की एक गतिविधि है, एक समुदाय को कार्य प्रवृत्त करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान में ये सहायक है। R है कि नए व्यवहार को अपनाने हेतु समुदाय की भावात्मक सहभागिता हासिल करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो ये दोनों ही बातें इसमें सही हैं। 28 का है, डबल रोटी बनाने में निहित चरणों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका आंसर C है। पहले हम लोग गर्म दूध में खमीर को मिलाना होगा, फिर उसके बाद है आटे की लोई बनाना। आटे की लोई बनाने के बाद लोई में उठान आने के बाद लोई की पंचिंग करना, फिर होगा प्रूफिंग, फिर होगा बेकिंग। तो इसका आंसर C है। 29 क्वेश्चन, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है, पहला होगा मूंग की दाल। इसका आंसर A है। पहला है मूंग की दाल, दूसरा है हरी मटर, फिर आएगा सूजी, फिर आएगा शकरकंद। इसका आंसर 2, 3, 1, 4 है। 30 क्वेश्चन, लौह की कमी से होने वाली अरक्तता के प्रकटन के सही अनुक्रम को पहचानिए। इसका आंसर D है। पहले होगा हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट आएगी, फिर शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निःशेषण होगा, फिर अस्थि मज्जा में स्टेनोबोल आयरन का घटना होगा, फिर सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट होगी। 31 क्वेश्चन है, कटाई के लिए वस्त्र को तैयार करने का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हम इस्त्री करेंगे, फिर ब्लंकिंग करेंगे, फिर उसे सीधा करेंगे, फिर उस पर चिन्ह लगाएंगे। लिलिन वस्त्र की प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। तो लिलिन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले रिपलिंग, फिर रेटिंग, फिर स्केचिंग, फिर हैकलिंग। लिलिन के वस्त्र की प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। तो इसका आंसर है रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग व हैकलिंग। तो इसे ऐसे इजीली लर्न कर सकते हैं कि जब जनगणना होती है तो उसमें लिंग जो होता है उसकी रेटिंग की जाती है, लिंग की रेटिंग की जाती है, और स्केच मतलब हम स्केचिंग को हम लेंगे, स्केच हम करते हैं, स्केच किसी की जाती है, स्केच की जाती है, और लिंग की जो है रेटिंग भी की जाती है। तो ऐसे याद करिए कि लिंग की रेटिंग और स्केच हम करते हैं, मतलब लिंग की हम रेटिंग कर रहे हैं और स्केच हम करते हैं। 33 क्वेश्चन है, धातु विकर्ण के स्तर को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला होगा माइल्ड, फिर सेकंड होगा मॉडरेट, फिर सीवियर तथा प्रोफाउंड। इसे याद कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास माइंड होगा, माइल्ड को कहेंगे जिसके पास बहुत माइंड होगा, उसकी रेट हम उसको ज़्यादा देंगे, उसको स्टार या रेट उसको हम ज़्यादा देंगे। और जो हमारे सीनियर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। सीवियर का हो जाएगा सीनियर, सीनियर की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोफाउंड को परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, और जो माइंड होते हैं उनको हम अच्छा रेट देते हैं। तो ऐसे माइंड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड ईजिली लर्न हो जाएगा।
34 क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही अनुक्रम है, तो पहले इसका आंसर है ए। पहले हम लोग नियोजन करेंगे, फिर उसको उजर्जित करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे, फिर है समायोजन, फिर लास्ट में मूल्यांकन। इसका आंसर ये है। 35 क्वेश्चन है, संचार का अनुक्रमिक क्रम क्या है। तो संचार का अनुक्रमिक जो अंश होता है, जो क्रम होता है वो है सेंडर, मैसेज है, फिर इनकोडर, फिर डिकोडर, फिर जो होता है ये प्रपाक है। तो ये हो गया सेंडर, फिर हो गया